हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इंग्लिश पोएट्री चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। इसको कंपोज किया है कमला दास जी ने। इसकी कवि हैं ये कमला दास जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको सेंट्रल आइडिया अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हेडिंग डालना है, किस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, कहाँ पे हाईलाइट करना है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने 4 मार्क्स को अचीव कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जिस चैप्टर का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उस चैप्टर का आपको नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद उसको कंपोज्ड किसने किया है तो उसका भी आप लोगों को नाम डाल देना है। यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग डाल दीजिए, यदि नहीं पता है तो उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है सेंट्रल आइडिया, हेडिंग डालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल लेटर में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग डेस्क करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे सेंट्रल आइडिया को। यहाँ से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है, और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करना है। बोर्ड एग्जाम में आपको किसी अदर पेन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं मेन पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखी हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, माई मदर एट 66, ठीक है, ये मैंने आप लोग को ब्लैक पेन से डाल रखा है। तो इस तरीके से जो मेन पॉइंट है वो अभी आप लोग आगे देखेंगे कि मैंने मेन पॉइंट को कैसे किस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। The poem My Mother at 66 is composed by popular Indian English poetess Kamala Das. तो द पोएम माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की अवस्था में, इस कंपोज्ड मतलब रचा गया है, बाई पॉपुलर इंडियन इंग्लिश। पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, इंडियन मतलब भारतीय, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, पोएटेस मतलब कवित्री कमला दास। तो ये जो कविता है ये मेरी माँ के 66 वर्ष की अवस्था में रचा गया है, बाई किसके द्वारा रचा गया है, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवित्री कमला दास जी के द्वारा ये रचा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, इन दिस पोएम पोएट कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल एग्जाम्पल्स। इन दिस पोएम, इस कविता में, पोएट मतलब कवि, कैप्चर्स मतलब दिखाता है, द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज मतलब जटिल सूक्ष्मताओं को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब मानवीय संबंध, इन लिरिकल एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण, ठीक है। तो इस कविता में कवि मानवीय संबंधों की जटिल सूक्ष्मताओं को दिखाता है एक उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए, ठीक है। आगे देखेंगे, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एजिंग इज ए, बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव यानी कि जीवित चीज़ें, जो सजीव होते हैं उन्हीं को हम जीवित चीज़ें बोलते हैं। तो बुढ़ापा जो है सभी सजीव के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, माई मदर एट 66 बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। माई मदर एट 66 मतलब 66 साल की मेरी माँ, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज मतलब वृद्धा अवस्था। 66 साल की मेरी माँ बढ़ते हुए उम्र के विषय पर आधारित है, ठीक है। एंड पोएट आल्सो एक्सप्रेस्ड हर गिव्स फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर। एंड पोएट मतलब कवि, आल्सो एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त करता है, हर गिव्स मतलब दुख, फॉर फियर ऑफ लॉस खो देने का डर, हर मदर अपनी माता को, ठीक है। तो अपनी माता को खो देने का डर है, ठीक है। कवि ने अपनी माँ को खो देने के डर से अपना दुख व्यक्त किया है, ठीक है। इट इज़ ए आल्सो ए इमोशनल पोएम। इट इज़ ए आल्सो इमोशनल पोएम, यह एक भावनात्मक पोएम भी है। पोएटेस मतलब कवित्री, अंडर गोज मतलब होकर गुजरता है, ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। प्लेथोरा ऑफ इमोशंस मतलब भावनाओं का ढेर। तो कवित्री जो हैं वो भावनाओं की ढेर यानी कि भावनाओं की अधिकता से गुजरती हैं। व्हेन सी सीज हर मदर, वह जब देखती है अपनी माता को, क्या अपनी माता को जब देखती है। एजिंग पोएटेज, एजिंग मतलब बूढ़े होते हुए, पोएटेज मतलब कवित्री, कंपेयर्ड मतलब तुलना करती हैं, हर मदर मतलब अपनी माता की, टू
लेट विंटर्स मून मतलब शीत ऋतु के चंद्रमा से। तो कवित्री कमला दास जी अपनी माता की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से करती हैं, क्योंकि जो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है इज क्लम क्लम मतलब शांत, एंड वैग्यू विथ डिम मतलब अधिक धुंधला। क्या होता है? अधिक धुंधला। लुस्ट्रे इट लॉसेस मतलब जो खो देता है। पावर एंड ब्राइटनेस अपनी शक्ति को और अपनी चमक को। तो जो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है ये अपनी शक्ति को और अपनी चमक को जिस प्रकार से खो देता है, कवित्री देखती हैं कि उनकी माँ की अवस्था भी कुछ इस प्रकार है। बाय दिस पोएम पोएटेस पॉइंटेड ए मैसेज। बाय दिस पोएम इस कविता के माध्यम से, पोएटेस मतलब कवित्री, पॉइंटेड मतलब इशारा करती हैं, ए मैसेज मतलब एक संदेश की तरफ। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री जो हैं वो एक संदेश की तरफ इशारा करती हैं। आइए देखते हैं वो संदेश क्या है। हैव यू एवर थॉट्स क्या आपने कभी सोचा है? व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट मतलब आशा करना फ्रॉम अस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं? तो यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया को लिखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैंने मेन पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, यहाँ पर रेड पेन से, इस तरीके से मैंने यूज़ किया है जो, तो आपको ये ब्लैक पेन से डालना है। इसी तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आई होप आप लोगों को सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।